जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है मेरे बाबा के पावन श्री चरणों में। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि संध्या वेला शुक्राना कीता कर, जोड़े में कीता कर। तो ये शिखा सुमन का शुक्राना सत्संग है मेरे बाबा आपके पावन श्री चरणों में, और आपके बेटे की तरफ से भी ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। इस सत्संग को मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, और मेरे भाई भाभी को बहुत स्वस्थ रखना, हर बुरी नज़र से बचाना, और मेरे इस पूरे संगत परिवार को बहुत 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 आशीर्वाद देना बाबा। संगत जी, गुरु जी कैसे हमें जड़िया बनाते हैं और कैसे वो हमारा हाथ थाम के हमसे कष्ट कटवाते हैं, छोटी सी सेवा लेके और हमारी परीक्षा भी लेके। संगत जी, जब मैं कल जा रही थी तो मैंने बताया था कि जो हमारे कैब के ड्राइवर हैं वो गुरु संगत है, और हम जब भी जाते हैं तो गुरु जी हमें अपने साथ लेके जाते हैं। गुरु जी के भजन बजते रहते हैं उनकी कैब में, शुक्राना भजन, और वो सुनते सुनते हम जाते हैं, और मुझे एक पल को भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कितनी दूर जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ रहते हैं। अब गुरु जी ने मेरी एक परीक्षा ली। जब हम उनके साथ जा रहे थे तो उन्होंने उनकी गाड़ी का ना एसी ख़राब हो गया है, और पिछली 2 बार से उनकी गाड़ी का एसी ख़राब ही है। तो कल जब मैं जा रही थी परसों एग्ज़ाम को, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम ऐसा कीजिए कि आप हमें इकट्ठा आज पता है क्या हुआ मैम? तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं ना, आज ना मैं सुबह में उदास बैठा था। तो जिस दिन मैंने उनके यहाँ कॉल किया था संगत जी कि मुझे आपके साथ चलना है 4 दिन, तो भैया, तो वो कहते थे ना कि मैम मेरे पास 15,000 रुपये हैं। उनकी बात ऐसे शुरू हुई, मेरे मैम मेरे पास 15,000 रुपये हैं, और मुझे ना 7,000 रुपये और की ज़रूरत थी, क्योंकि 22,000 में मेरा नया एसी का कंप्रेसर लग था गाड़ी में, और मेरे पास सिर्फ 15 थे, और मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ और उसी वक्त आपका कॉल आया, और आपने बोला कि भैया मुझे 4 दिन के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे आपके साथ जाना है। और संगत जी, जैसे ही मैंने फ़ोन रखा तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देखा, गुरुजी ऐसे कृपा करते हैं, गुरुजी ऐसे हमारा हाथ थामते हैं। संगत जी, उन्होंने बस इतना कहा मुझसे, जान पहचान के ड्राइवर हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैम आपको तो पैसे देने ही हैं, जाने ही हैं, आप ना मुझे इकट्ठे ही चारों दिन के दे दो और मैं एसी बनवा लेता हूँ। संगत जी, 2 दिन गुरुजी हमें बिना एसी के ले गए बीच दोपहर में, और दोनों दिन हमें बहुत गर्मी लगी। मेरी दोस्त को तो, जो साथ में जाती है, उसको तो काफ़ी घुटन भी हुई, उसको थोड़ा-सा स्नीज़िंग का प्रॉब्लम है, तो उसको सफोकेशन भी हुआ मास्क वगैरह लगाने में। और लेकिन उस धूल वाले रास्ते से गुज़ार के गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा, और कल गुरुजी ने वो परीक्षा ली, और वो परीक्षा पूरी कैसे हुई, मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा करूँ कि ना करूँ, क्योंकि बार-बार मेरे सामने में एक मैसेज कि तेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो मैं ना घबरा रही थी। मैंने कहा गुरुजी, अगर मैं इनको दे दूँगी, पहचानती तो मैं हूँ, भाग के ये कहीं जाएँगे नहीं, क्योंकि लेकिन गुरुजी आप तो मुझे कुछ गाइड कर दो। संगत जी, जिस वक़्त मैं उनका पेमेंट करने वाली थी, मैं गुरुद्वारा साहब के सामने पहुँच चुकी थी। पहला इशारा तो वो मिला कि चल, कोई बात नहीं, तू दे दे, तेरी परीक्षा पूरी हो गई। दूसरा इशारा मिला कि जैसे मैं दरबार साहब में घुसने वाली थी, तो गुरुद्वारा साहब के गेट पे जो गाड़ी लगी थी उसका नंबर था 47। दूसरा इशारा, तीसरा इशारा गुरुद्वारा में जाने के बाद थिरगढ़ बैसो हरजन प्यारे शब्द का सुनना, और चौथा इशारा था कि वहाँ पे जब कड़ा प्रसाद कड़ा प्रसाद मिलना, और उनका कहना कि बाबा को तो बेटा बाबा की याद नहीं आई थी, पापा से मिलने आया करो। और संगत जी, उससे पहले क्या हुआ था ना, आया करो से पहले जैसे ही हम गुरुद्वारा साहब पहुँचे थे, उससे पहले वो ड्राइवर भैया मुझे क्या कहते हैं कि मैम आप बड़ा मंदिर नहीं जाते हो? तो मैंने कहा कि भैया जाती तो हूँ कभी-कभी, लेकिन इधर नहीं जा पाई हूँ, बहुत दूर हो जाता है, तो यहीं पे दरबार साहब आ जाती हूँ, क्योंकि 4-5 घंटे लग जाते हैं ना, तो उतना टाइम घर से नहीं निकल पाती हूँ भैया। तो कहते हैं कम से कम महीने में 1 बार जाया करो गुरुजी के पास, मुझे बुला लिया करो, मैं लेके चलूँगा।
तो बिल्कुल वही चीज़ वहाँ पे भी बताया गया और यहाँ पे भैया भी बोले थे और गुरुजी ने इस तरह से वो सेवा लेके फिर मैंने बोला कि भैया आपको ना मैं 7,000 पेमेंट कर ही देती हूँ। और संगत जी जैसे ही मैंने उनको वो पेमेंट करना चाहा तो घड़ी में बिल्कुल 7 बज रहे थे। इधर मैंने गूगल पे ऑन किया है और इधर 7 बज के बड़े मंदिर की आरती और इस तरह से गुरुजी ने मेरी वो सेवा स्वीकार की और हमें जरिया बनाया एक शुभ काम के लिए। अ, अपने ही एक संगत की सुविधा के लिए हमें एक जरिया बनाया। थैंक यू गुरुजी इस सेवा के लिए, क्योंकि गुरुजी हमारा मान बहुत बढ़ाते हैं, बहुत बढ़ाते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने एक और मुझे मेरा मान बढ़ाया। जब भी मैं उस भैया के पास बैठती हूँ गाड़ी में, तो भैया कहते हैं कि मैम, जिस दिन आप हमारी गाड़ी में बैठते हो, ऐसा लगता है कि गुरुजी ही आके बैठ गए हैं। तो मुझे बड़ा अटपटा-सा लगा, मैंने कहा ऐसा नहीं कहते हैं भैया, मैं तो उनकी बहुत एक तुच्छ हूँ, बेटी हूँ उनकी। तो वो कहते हैं नहीं, नहीं मैडम जी, ऐसा होता है ना कि जब आप बैठते हो ना, तो जिस दिन भी आप बैठ के उतरते हो, उस दिन हमारी कमाई 10 गुनी हो जाती है। इतनी कमाई जब कभी नहीं होती है, उतनी हमारी हो जाती है और ये तभी होता है जब गुरुजी की बरकत वाले हाथ हमारे सर पे पड़ते हैं। जब-जब आप हमारी गाड़ी में बैठते हो, उस दिन हमारा ऐसा ही मुनाफ़ा होता है। फिर चाहे आप जिस समय एक दिन मैडम जी आप क्या हुआ ना, आप जब संगत जी इस तरह से गुरुजी हमारा मान बहुत बढ़ाते हैं और उनकी एक-एक मैसेज सही होती है संगत जी। तो वो गाड़ी वाले भैया का जब हमने वो पेमेंट किया तो वो इतने खुश थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ़ को बोला मैडम कि अब कोई बात नहीं, गुरुजी ने इंतज़ाम कर दिया पैसों का। देखो मैम का 4 दिन का एग्ज़ाम है, मेरे एसी के पैसे निकल गए। तो गुरुजी की प्लानिंग तो अद्भुत होती है ना, वो तो हमारे ज़रिए कब किसका क्या काम करवा दे, हमारा क्या, हमें फ़ायदा कि हम उनके साथ चले जाएँगे, उनका फ़ायदा कि उनका काम बन गया। गुरुजी की लीला अद्भुत होती है संगत जी। और संगत जी अब इसके साथ ही मैं एक शुक्राना हेल्थ का करना चाहूँगी साथ के साथ में। अभी आज पता चला है कि मेरे दोनों बच्चे गुरुजी मुझे बार-बार मैसेज एक कर रहे थे कि तेरा बेटा तुझसे कुछ छुपा रहा है, उससे पूछ सब ठीक हो जाएगा। फिर उनका आता था कि तेरी बेटी मन ही मन कुछ छुपा रही है, उससे पूछ, उसको समझा कि चिंता ना करे, मैं ठीक कर दूँगा। संगत जी दोनों बच्चे परेशान हैं, घुटने के पेन से, मुझसे बताए नहीं थे और मेरा तो ख़ैर आज फिर से नमनेस कल से बहुत ज़्यादा है ही। तो गुरुजी ने कहा है कि ये रहेगा अभी होली तक। तो कोई बात नहीं बाबा, शुक्राना है आपका। लेकिन जब बच्चे का जब बेटी का लगा रही थी अभी मालिश, तो मन में यही ख़्याल आया कि गुरुजी सबीना कोचर का सत्संग, आंटी का सत्संग मन में आया कि जब वो कहती थी कि मेरे बच्चों को ठीक कर दो, माँ को ब्लेस कीजिए, मैं तो आपसे माँगती रहती हूँ। तो गुरुजी कहते थे, "ऐ माँगना नहीं होता, ऐ के लिए तो मैं हाँ, हेल्थ की ब्लेसिंग तो तू मुझसे माँग सकती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं माँगना है।" तो मैंने यही कहा गुरुजी से कि गुरुजी कम से कम कष्ट बच्चों को हो, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम भी है संगत जी, घुटने का दर्द बहुत पेनफुल होता है, बच्चों को तो और ज़्यादा। लेकिन इतनी कृपा है कि गुरुजी बच्चों को सब कुछ करवाते हुए ठीक रख रहे हैं। और आज बेटा भी बहुत नाराज़ सा हो गया। उसको वो बोल रहा था कि मम्मी हमेशा तुम कष्ट-कष्ट की बात करती हो। तुम हम लोगों को ये कर देती हो, नेगेटिव में ले जाती हो। तो थोड़ी देर के लिए रोना भी आ गया और आज ही सुबह गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर सा रील ब्लेस किया था, जिसमें था कि एक दिन एक फैमिली में अ, चारों लोग रहते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ, एक बेटा, एक बेटी। तो एक दिन उनकी मम्मा अचानक से उनको कुछ ख़्याल आता है और वो चुप रहने लगती हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उनके हस्बैंड कहते हैं कि मैं आज अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ घूमने, मैं लेट से आऊँगा। तो वाइफ़ कहती है कि ठीक है, एन्जॉय करना। तो उनके पति को बड़ा अजीब लगता है कि ये तो ना चिल्लाने लगती थी
कि आज तो इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि ठीक है एंजॉय करना। फिर उनके बेटे का टर्न आया तो बेटे के पेपर के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। बेटा आता है नेक्स्ट डे स्कूल से तो कहता है कि मम्मी मेरा ना इस बार मार्क्स थोड़े से कम आ गए हैं और मुझे लगता है कि ये मैंने मेहनत तो किया था लेकिन मेरे कम आ गए हैं। तो बेटा ने सोचा था कि आज तो महाभारत होगी, मम्मा 2-3 थप्पड़ लगा देगी या फिर बहुत जोर से चिल्लाएगी। तो माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर लेना। बेटा भी ये हुआ कि उसको भी आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे। फिर बेटी आई, बेटी ड्राइव करके आई थी और कहा कि मम्मी पता नहीं क्या हुआ कि फ्रंट ग्लास ना थोड़ा सा क्रैक हो गया, एक गाड़ी से गाड़ी भिड़ गई थी और अब तो मुझे लगता है कि उसको मैकेनिक के पास लेके जाना ही पड़ेगा। तो उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है, अपने मैकेनिक के पास लेके चले जाना, कोई बात नहीं, आगे ध्यान से चलाना। बहुत कूल एंड काम वे में उन्होंने सारा आंसर दिया मम्मी ने। अगले दिन क्या होता है ना कि अगले दिन वो तो अपना सब रूटीन एज अपना काम कर रही है, अपनी ड्यूटीज पूरा कर रही है, लेकिन बाप बेटा बेटी आपस में बात कर रहे हैं कि ये क्या चेंज हो गया है। तो वो लोग आते हैं कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से या फिर बच्चों को अपनी माँ से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से कुछ बोल सकती है बिल्कुल धीरे से, बिना चिल्लाए। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं जब बोला जाने के लिए तो तुम चिल्लाई नहीं। बेटा कहता है कि मैं जब बोला रिजल्ट के लिए तब भी तुम नहीं चिल्लाई। बेटी कहती मैं भी जब गाड़ी के लिए बोली तब भी तुम नहीं चिल्लाई। तो ऐसा कैसे हो गया? तो वो कहती है कि देखो मेरे चिल्लाने से मुझे ये पता चल गया है कि मेरे चिल्लाने से ना तो तुम्हारे पापा रुकेंगे, ना तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा और ना हमारी बेटी का वो गाड़ी ठीक हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा? तो मैं अंदर अंदर चिल्ला के मैं सोचूंगी कि फालतू में चिल्ला दी, वो गिल्ट मेरे अंदर रहेगा। तुम्हारे रिजल्ट खराब की चिंता मैं अपने ऊपर लूंगी, जबकि वो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारा रिजल्ट खराब आया। तुमने ड्राइव अच्छा से नहीं किया तो तुम्हारी गाड़ी ठुकी। अब तुम्हारे पापा कहीं घूमने जा रहे हैं तो मेरा उस पर रोल नहीं है, मैं फालतू में क्यों टेंशन लूं। होते होते मैं ये समझ गई कि उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो जहां मेरा कंट्रोल ही नहीं है वहां पे मैं क्यों चिल्लाऊं। फालतू का चिल्ला के मैं अपना बीपी बढ़ाती थी, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, मैं खाना नहीं खा पाती थी, मैं स्ट्रेस में आ जाती थी। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहते क्या तुम अब हम लोगों से प्यार नहीं करोगी? तो कहते प्यार करूंगी, उतना करूंगी जितना जरूरी है, जरूरत से ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे जरूरत से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। संगत जी, ये पॉइंट बहुत 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 प्यारा लगा मुझे। ये सुबह में गुरुजी ने आज मुझे दिखाया था और शायद अभी के लिए ही, क्योंकि शाम से क्या हुआ ना, आज पता नहीं क्यों कल का वो जो सोल जर्नी था क्या था, कल रात के बाद से ना मेरा एकदम जैसे लग रहा है कि शरीर में जान ही नहीं है। और एक चीज और मेरे साथ हुई है संगत जी, वो ये है कि जैसे मैं वॉशरूम जा रही हूँ ना, तो मेरे ना बिल्कुल कोयले की तरह वो स्टूल पास हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से कोई जान अजीब सी कुछ निकल रहा है, और मतलब बहुत अजीब सा कुछ। गुरु जी जानेंगे, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और दिन भर सिर्फ और सिर्फ काली माता मेरे सामने में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ लगभग 50-60 काली माता का स्वरूप अलग अलग तरह का, और सारे पॉजिटिव मैसेज के साथ कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ, मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ, कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और इस तरह से क्या पता वो कोई ब्लैक मैजिक काटी होगी या कुछ किया होगा। बिल्कुल ना शरीर में जान नहीं लग रही है संगत जी। मैंने माफी भी मांगी निशी माँ से कि मैं आज नहीं कर पाऊंगी, ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। किसी किसी दिन हम बहुत लो हो जाते हैं, गुरुजी परीक्षा लेते हैं कि लो होके भी तो ज्वाइन कर। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि तेरे पति और बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला। संगत जी, वो एक्सीडेंट तो होने वाला होगा, लेकिन हमारे गुरुजी जानी जान, उन्होंने कुछ सत्संग सुना के शायद उन कष्टों को काटा और आज इनका मूड फिर से अपसेट हो गया। गलती मेरी है, लेकिन जो भी है अपसेट हुआ
और ये अपना पहले का ही खाना जो दिन वाला था वो खा के सो गए। और बेटा भी नाराज़ हो गया थोड़ा-सा। अब सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ देर बहुत ज़्यादा जो अ, नेगेटिव वाला होता है, थोड़ा-सा माहौल वो हो गया था। कृपा है गुरुजी की कि सब सँभल जाता है अब। पहले इसमें महीनों लगते थे, अब चंद मिनटों में सब ठीक हो जाता है। ये गुरुजी की कृपा है, उनकी मेहर है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अ, एक और हेल्थ से रिलेटेड सत्संग सुनाना चाहूँगी कि गुरुजी ने आज मेरा कितना बड़ा कष्ट काटा है, मैं बताऊँगी आपको। गुरुजी का जो चरण स्वरूप मैंने ड्राइंग रूम में रखा है और वहाँ जो जोत 2 दिन से सिर्फ धड़कन की तरह धक 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 कर रहा है, और उसमें 2 दिन से एक शेप बन के आ रहे हैं, कभी पक्षी रूप में, कभी बजरंगबली रूप में, कभी गुरुजी रूप में। आज जब मैंने उस जोत को उठा के देखा, दिए को, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें घी कम हो गया है। संगत जी, उस जोत से सारी घी नीचे बह के गुरुजी का जो मैंने आसन लगाया है ना, उसके नीचे में जाके जम गया है। देखिए कि गुरुजी ने किस तरह मेरे लिए वो जोत का घी ब्लेस करके रखा हुआ है। उनके आसन के नीचे में उन्होंने छुपा के घी ब्लेस किया है, अपनी जोत का घी। और शायद वो डिवाइन घी ही हमारा सचखंड बन गया अब। और शायद गुरुजी चाहते हैं कि उसको मैं मालिश के लिए मिला के यूज़ करूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैंने अभी उसकी क्लीनिंग नहीं की है। कल सुबह मैं उसको हटा के फिर वहाँ पे साफ कर दूँगी, ताकि गुरुजी को भी कष्ट ना हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। संगत जी, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में जिसके लिए हम खुद को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। बट अब ना मैं उन सब से थोड़ा-सा बचने लगी हूँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है। उन्होंने मुझे आज एक मैसेज फिर से दिया। ये मैसेज गुरुजी मुझे बहुत बार दिए थे कि जिन्हों ਨੂੰ तेरी कदर नहीं है, उन्होंने पीछे कमलियाँ बनने की कोई कमलियाँ मत बनाकर, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उन्हानो तेरे किसी दिक्कत से। तू मेरे नाल बैठ, गल्लां कीता कर, मंत्र जाप कर, सब मैं सवार देवांगा। कल्याण ते तेरा ओना ही कर देना है। बस कुछ पल माड़े ने शरण में रह के गुजार ले। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ गुरुजी का कि आज फिर उन्होंने मुझे किचन में बचाया। किचन में संगत जी, हम लोग जब वो पीली वाली सरसों से कोई चीज़ को तड़का लगाते हैं तो वो नहीं ऐसे उड़ता है। आज क्या हुआ ना, मैंने जैसे ही उस पे डाला वो उड़ के मेरी आँख के कॉर्नर पे चला गया, और ऐसा गया कि वो आँख के अंदर जाने वाला था। बट गुरुजी ने उसी वक़्त मेरी पलकें झपका दी और वो हल्का-सा मेरे पलक को छू के नीचे गिर गया। और बहुत तेज़ से वहाँ पे जलन हुई, शायद थोड़ा-सा जला भी। लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमारा कवच बन जाते हैं, तब हमारा कुछ अहित नहीं कर सकता है, और जो भी मिलता है या तो उनकी ब्लेसिंग या उनकी कृपा या उनका आशीर्वाद। तो शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सर्वदा कल्याण करना गुरुजी, सबके कारज रास्त करना गुरुजी, और मेरी माँ का आँचल तो हमेशा बने रहना, और हम सबके हर मनसा, वाचा, कर्मणा के जो हमसे गलतियाँ होती हैं, उनको आप माफ़ करना बाबा। हमें उस पहाड़ से मुक्त करना बाबा, मुक्त करना बाबा, मुक्त करना। संगत जी, आज एक चीज़ और पता चला मुझे शब्द व्याख्या के क्रम में, मैं वो भी बताना चाहूँगी कि पुनीत क्या होता है। तो जब हमारा मनसा यानी कि हमारा मन, हमारा वाचा यानी कि अ, हमारी वाणी और हमारी आत्मा जब शुद्ध हो जाती है,
तब हम पुनीत बनते हैं। शुद्ध मतलब जब हमें इन सब चीज़ों में हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारी कोई निंदा चुगली करता है तो हम उस वक़्त देखते हैं सामने में कि परमात्मा खड़े होके हमें निंदा चुगली करवा रहे हैं ताकि हमारे बुरे कर्म जल्दी से जल्दी कटित हों। तो हमारे मन वहाँ पे स्वच्छ हो जाते हैं। वाचा यानी कि हमारी जो वाणी होती है, अगर हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो बहुत ही सुरम्य और अच्छी ध्वनि के साथ उनसे वार्तालाप करेंगे और हमारे मुँह से कोई अपशब्द ना निकले, गलती से भी कोई गाली ना निकले। क्योंकि अगर हमारे मुँह से कोई गलत शब्द निकला और किसी जैसे कि गरीब के लिए हम बोले और जिसके पास हमसे कम है, उसके लिए तो कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी जो हाय या बद्दुआ हमें तुरंत लग जाती है। और वो असहाय होता है ना, जैसे कि भिखारी, वो असहाय होता है, लेकिन उसका सहाय बन के भगवान खड़े हो जाते हैं और फिर वो हमें बहुत सारे जंजालों से होके निकलना पड़ता है। तो शुक्राना, क्योंकि नानक दुखिया के नाथ वे, रख दे सिर पे मेरे तेरा हाथ वे। तो वो तो दुखियों के नाथ हैं, जहाँ पे दुखी उदास लोग होते हैं या फिर जिनके पास कुछ नहीं होता है, नानक उनके पास आ जाते हैं साक्षात गुरुजी बन के। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, और संगत जी जिनके पास ये तीनों शुद्ध हो जाते हैं, वो उन पुनीत होते हैं, जिनके मन वचन और कर्म आत्मा सब कुछ जब इतने प्योर हो जाते हैं, तब उसको पुनीत, फिर उसको, और वो पुनीत कब होता है, जब इन सभी जगह पे उसने चरण को धारण कर लिया, यानी कि अपने इष्ट के चरण को धारण कर लिया। जब उसने अपने मन को शुद्ध किया, फिर उसने अपने वाचन को शुद्ध किया, और फिर उसने अपने हृदय में अपने गुरु के चरणों को धारण किया। और धारण करते ही एक अद्भुत बात होती है वहाँ। जब हम ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है कि जब हम वो धारण करेंगे ना, तो हमारे जो ईस्ट होते हैं, हमारे जो परमपिता होते हैं, वो भी हमें ब्लेस करते हैं और गुरुजी भी हमें ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, सर्वदा कल्याण हो गए, सर्वदा कल्याण हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत अंकल जी, संगत आंटी जी, सबको बहुत बहुत प्रणाम। और मुझसे जो भी भूल हुई है, मैं उसके लिए सारे संगत परिवार और गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। और सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं गुरु जी से आज्ञा लेना चाहती हूँ। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा जय गुरु प्रभु। जी, जय संगत जी। आज फरवरी की 26 तारीख है और आज है गुरुवार, मेरे गुरुओं का वार। और सुबह के 9:41 हो रहे हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए, हर एक दिन के लिए। आज एक और नया दिन आप दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, मेरे बच्चों के लिए इतनी ब्लेसिंग्स और मेरे लिए भी इतनी ब्लेसिंग्स महाराज, जिसका मतलब हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन हाँ, महसूस तो कर सकते हैं कि मेरे पिता ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिका। बस मैं तहे दिल से आपका शुक्राना ही कर सकती हूँ हर एक चीज़ के लिए महाराज। और तो हम वी आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डू एनीथिंग एल्स। सो ये कहते हुए और अपने सत्संग का
को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज आपकी शुक्राना सदा। गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित है। गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं कि तुझसे कुछ अनजाने में गलती हो गई है, चुपचाप जय गुरु जी लिखकर माफ़ी मांग ले। शुक्राना बाबा, गलती के एहसास करवाने के लिए। पता नहीं जो भी किया है, जाने अनजाने, सभी गलतियों की मैं माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरु जी। सभी गलतियों की फिर से माफ़ी मांगती हूँ गुरु का, माफ़ कर देना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, साथ रहने के लिए, हमारी गलतियाँ दिखाने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। अभी ब्लेस भी कर दो गुरु पा, वैसे ही कर्म करवा लो कि अभी गलतियाँ ना हो, अनजाने भी ना हो, ऐसे ही कर्म करवा लो गुरु पा भी हमसे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नीम करोली बाबा जी का भी एक मैसेज है कि बाबा साथ है तो असंभव भी संभव है। शुक्राना बाबा। जय नीम करोली बाबा जी, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। गुरु जी कहते हैं कि मुझे जब भी पुकारोगे मैं हमेशा नज़र आऊँगा, चाहे मेरा रूप दिखे ना दिखे तुम्हें, पर मैं किसी भी माध्यम बन के दिख जाऊँगा। विश्वास रखना मुझ पर, विश्वास से ही मुझे पा सकोगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये बात एकदम सही है। आप कब किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हो। जैसे कि कल आप 2 बार तितली के रूप में आए थे, एक ब्लैक तितली और एक ग्रे तितली। शुक्राना बाबा, शुक्राना तितली रूप में दर्शन देने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और किसी एक गुरु महाराज के रूप में भी आप आए थे, बहुत बार आते हो वैसे आप उनके रूप में। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। गुरु जी कहते हैं कि दिल से की हुई अरदास मेरे तक ज़रूर पहुंचती है और दिल से की हुई सेवा भी ज़रूर सफल होती है। अपने हाथों से सेवा कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें मांगने वाले नहीं, दान करने वाले बन जाओगे। शुक्राना बाबा, सब आपके हाथ में। आप जैसे थॉट डालोगे, जैसे कर्म करवा लोगे, वैसे ही होगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप जैसा चाहते हैं, जो सही है, जो आपकी रज़ा है, उसमें ही हम राज़ी हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। रात को गुरुजी ने ये भी मैसेज किया था कि बेबाक होकर सोया कर, क्योंकि तेरा पियो तेरे नाल खड़ा है हमेशा। जो भी संकट तेरे तक आना होता है उसे मैं पहले ही संभाल लेता हूँ। शुक्राना बाबा। जिस बेफिक्री से तू आज परेशान चल रहा है वो तेरे जीवन विच बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तेरे पियो दा वादा है। मंत्र जाप करना, फिक्र ना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने अंग खड़े रहने के लिए, सदा हमारे संकट आप टाल देते हो, हमें खरोच भी नहीं आती। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सभी संकटों से बचाने के लिए मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना। आज सुबह आपने वो भी मैसेज कर दिया है कि आज तेरा और तेरे मुंडे का बहुत बड़ा कष्ट काटने जा रहा हूँ। शुक्राना करना ना भूलना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कल मैसेज भी किया था कि तेरे मुंडे पे ये कुछ दिन थोड़े भारी है। शुक्राना बाबा, आप संभाल ही लोगे। आप मैसेज भी करते हो कि चिंता भी ना कर, मैं संभाल लूँगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मन को भारी मत होने देना। जिस पल तुझे लगे सब रास्ते बंद हो चुके हैं, वही सोचना कि गुरुजी ने तेरा हाथ पकड़ लिया है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हाथ पकड़ने के लिए।
गुरु जी कहते हैं तू सिर्फ विश्वास कर, बाकी मैं सब संभालूंगा। जो रुकावट आज तुझे तोड़ रही है वही तेरी ताकत बनेगी। शुक्राना बाबा। डर को विदा कर, आंखें बंद कर और गुरु का नाम ले, क्योंकि गुरु कृपा तेरे आंगन में दस्तक दे चुकी है। तेरे परिवार का वातावरण बदलेगा और सुकून लौट कर आएगा। अपने परिवार की तरफ से शुक्राना अर्पित कर, इस कृपा को संगत के साथ साझा कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, सभी संकटों से बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी हिम्मत, इतना दिलासा देने के लिए शुक्राना, प्रोटेक्शन शील्ड बनने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आगे के लिए शुक्राना, अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, सुकून देने के लिए, बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर आप ब्लेस कर रहे हो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्राना बाबा। सुबह सुबह हाजिरी लगाने से सारे दुख दर्द दूर होते हैं, ऐसा मैसेज किया है सुबह सुबह गुरुजी ने। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मुझे सुबह की भी सत्संग अटेंड करना है, तो गुरुजी ने अभी 2 दिनों से मुझे वो गुरुजी के थ्रू ही हो रहा है, वरना मुझसे तो नहीं हो पाता। शुक्राना बाबा। थोड़ा ही से आज फिर से थोड़ी देर हो ही गई थी, लेकिन फिर भी हो पाया। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े से बड़े चीज़ से लेकर छोटी से छोटी चीज़ के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है आज तक उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे देने वाले हो उसके लिए भी पहले से ही शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अभी ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरु का, सभी के बच्चों को खुश रखना, वो अपनी सही राह पर चले, माँ बाप का नाम रोशन करे, सभी एक साथ रहे, हंसी खुशी से रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल को, उनके टीम को भी ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। इतना प्रोटेक्ट करने के लिए, इतने अंगसंग रहने के लिए, सभी संकट, सभी नेगेटिविटी काटने के लिए, कष्ट काटने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। मैं जब भी शुक्राना बोलने लगती हूँ ना, मुझसे रुकता ही नहीं है वो शुक्राना, वो मुझे रोकना पड़ता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम जय गुरु अनंतम जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ਅੱਜ 25 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 10:52 ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭੈਣ ਜੀ, ਭਾਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਪਨ ਭਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾफ़ी ਦੇਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਟਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵਾਜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਜ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣੀ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਨ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਟੇ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਰੋਸਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਘਟੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਿਆਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਰਤੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਸੰਕਟ ਫਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਕੋਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕੋਟਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਸਗਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ, ਉੱਥੋਂ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ
ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ 100 to 10% ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਸ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਕੋਟੀ ਕੋਟਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰਾ। ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਬਖਸ਼ ਕਰੀ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸਿਹਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ੍ਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज सच्चे पातशाह जी। तेरियां एडियां एडियां मेहरां बख्शिशां सच्चे पातशाह, तां ही तुसीं लई फिरदे हो गरीब नवाज। बख्श लेना मेरे सच्चे पातशाह। गुरु जी कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਢਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਸੀ, ਅਰਜਨ ਛਾਲ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਗੋਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਵਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज। शुकराना गुरु जी महाराज, शुकराना।